सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण की 48वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ये 48वीं कक्षा है आज हमारी। हमने 47 कक्षाओं को अभी तक पढ़ लिया है और जो भी पूर्व की कक्षाओं को और इस प्रकरण की शेष कक्षाओं को संपूर्ण प्रकरण का कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं, उन सभी पाठकों को इस नंबर पर संपर्क करना होगा। यह व्हाट्सएप नंबर है, यह कॉलिंग नंबर है देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वारम का। और आपको ये संपूर्ण कोर्स ये देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर उपलब्ध है। देववाणी संस्कृतम इस ऐप को आप प्ले स्टोर में जाकर के टाइप करके सर्च करके पढ़ सकते हैं, कोर्स को खरीद करके। तो डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने में यदि आपको कोई परेशानी आती है, आप हमसे ऐप का यहाँ से लिंक ले लीजिएगा। लिंक पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिएगा। ये एक यूनिक ऐप है। इसके अंदर में इस प्रकार के शास्त्रीय जो ज्ञान है, शास्त्रीय विद्या के, शास्त्रीय पद्धति के इन शास्त्रों के ऑनलाइन कोर्स बना रहा हूँ। लघु सिद्धांत कौमुदी, प्राचीन व्याकरण, नव्य व्याकरण, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, पारिभाषिक आदि इस प्रकार के यहाँ पर मैं अनेक कोर्स बना रहा हूँ आपके लिए ऑनलाइन। इसके अतिरिक्त आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, टॉप पर आ जाएगा। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है संस्कृत शिक्षण का। तो वहाँ पर भी आप हमें सब्सक्राइब करके इन सभी कक्षाओं का लाभ ले सकते हैं। वहाँ संस्कृत शिक्षण की अनेक कक्षाएं चलती हैं मित्र। चलिएगा, अब हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। हमने गत कक्षा में आपको जो पढ़ाया था उससे आगे चलते हैं मित्रों। गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र पढ़ाया था, 641वां सूत्र, प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया च। आइएगा, अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगे भट्टो जी दीक्षित महाराज जी कहते हैं 642वां सूत्र, नक्षत्रे च लुपि, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 45वां ये सूत्र है। इसमें नक्षत्रे ये सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है, च ये अव्यय पद है और लुपि ये सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है। ये इसका पदच्छेद है, इसमें कोई समास नहीं है। आइएगा, इसका अर्थ देखते हैं। और इस सूत्र में ऊपर से तृतीया और सप्तमी की अनुवृत्ति आती है। तो क्या अर्थ बनता है, कहते हैं आचार्य भट्टो जी महाराज जी, नक्षत्रे प्रकृत्यर्थे यो लुप संज्ञया लुप्यमानस्य प्रत्ययस्य अर्थः तत्र वर्तमानात् तृतीया सप्तम्यौ स्तः अधिकरणे। ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा। अधिकरण में अधिकरण की भी अनुवृत्ति इसमें है। कहते हैं ये लुप आपको पता ही है, प्रत्ययस्य लुक श्लु लुपः, प्रत्यय के अदर्शन की ही यह एक संज्ञा है। तो लुप, तो कहते हैं नक्षत्रे, नक्षत्रे माने नक्षत्रवाची कोई शब्द,
प्रकृत्यर्थे माने प्रकृत्यर्थे माने प्रकृति के अर्थ में, प्रकृति माने मूल शब्द, नक्षत्र का इनका कहना है कि जो मूल शब्द नक्षत्र को कहता है वह शब्द कहते हैं उसमें, उस शब्द में जो नक्षत्रवाची मूल शब्द है उसमें लुप संज्ञया लुप्यमानस्य प्रत्ययस्य अर्थ, मूल शब्द नक्षत्र को कहने वाला शब्द है, परंतु उस नक्षत्रवाची शब्द से कोई प्रत्यय आया और वह उस प्रत्यय का लुप संज्ञया माने किसी सूत्र से लुप कर दिया। अभी उदाहरणों में हम देख लेंगे। किसी सूत्र से लुप कर दिया अर्थात उसको उसका आदर्शन कर दिया, हटा दिया वहां से। तो प्रत्यय को तो हटा दिया, परंतु प्रत्यय जिस अर्थ में आया है वो अर्थ वहां रह जाएगा। तो कहा लुप संज्ञा माने लुप संज्ञा विधायक सूत्र के द्वारा लुप्यमानस्य प्रत्यय से जिस प्रत्यय का लुप किया जा रहा है उसका जो अर्थ है वह तत्र, तत्र माने मूल नक्षत्रवाची शब्द में जो है वहां पर वर्तमानात, उसमें जो वर्तमान है उससे उस शब्द से क्या हो जाएगा, तृतीया सप्तम्यौ स्तः अधिकरणे, अधिकरण गम्यमान होने पर अधिकरण में क्या हो जाता है, तृतीया और सप्तमी हो जाती है। सप्तमी प्राप्त थी तो तृतीया का भी विधान कर दिया। अब आ जाइएगा, अब यहां पर मैं दिखला देता हूं आपको। ये है मूलेन आवाहयेत देवीं श्रवणेन विसर्जयेत, ये एक उदाहरण दिया है। मूल एक नक्षत्र है, क्या है, मूल एक नक्षत्र है, श्रवण एक नक्षत्र है, ठीक है, ये दो नक्षत्र हैं। अब यहां पर मूलेन आवाहयेत देवीं श्रवणेन विसर्जयेत, इसका अर्थ है कि मूल नक्षत्र जो है उस काल से युक्त माने मूल नक्षत्र से युक्त जो काल, उस काल में देवी का आवाहन करना चाहिए और श्रवण नक्षत्र से युक्त काल में विसर्जयित उसका विसर्जन करना चाहिए। तो यहाँ मूल से, मूल नक्षत्र से युक्त काल, श्रवण, श्रवण का अर्थ है श्रवण नक्षत्र से युक्त काल। तो काल को कहने के लिए, काल को कहने के लिए इसमें प्रत्यय आता है। जो मूल शब्द है मैं आपको थोड़ा सा दिखला देता हूं इसका, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा आपको। तो ये इस प्रकार से है, मूलेन नक्षत्रेण युक्तः कालः, मन मूल नक्षत्र से युक्त काल। तो काल को कहने के लिए क्या आता है, मूल टा और ये अण प्रत्यय आता है, नक्षत्रेण युक्तः कालः। ये चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद का तीसरा सूत्र है। इससे क्या आता है, अण प्रत्यय आ जाता है। परंतु क्या है, फिर उसी के आगे ये सूत्र है लुब अविशेषे, माने लुप अविशेषे, विशेष कोई काल का गम्यमान न होने पर क्या है, युक्त काल अर्थ में आया हुआ जो प्रत्यय उसका क्या हो जाता है, लुप हो जाता है। लुप माने प्रत्यय से लुप अदर्शन हो जाता है, वो हट जाता है। तो हट जाता है तो ये भी हट जाता है, तो यह मूल बचता है, ये मूल। अब ये मूल किसको कह रहा है, मूल नक्षत्र से युक्त काल को कह रहा है, समय को कह रहा है, और यहां पर मूल नक्षत्र को कह रहा था। तो प्रत्यय तो आया इसमें, परंतु इस सूत्र से प्रत्यय हट गया। प्रत्यय के हटने पर भी यहां पर इसमें उस काल का अर्थ रह गया। काल अर्थ में जो प्रत्यय आया था वो काल का, मतलब मूल का अर्थ है अब मूल नक्षत्र से युक्त काल, ठीक है। और एक मूल शब्द यहाँ पर भी था पहले प्रत्यय आने से पूर्व, उसका अर्थ था मूल नक्षत्र। तो अब कहा कि मूल जब नक्षत्रे च लुपी, मैं नक्षत्रवाची जो शब्द है उससे प्रत्यय आने पर, उसका लुप होने पर, उस प्रत्यय का अर्थ वर्तमान भी हो, तो ऐसे नक्षत्रवाची शब्द से क्या हो जाता है, तृतीया और सप्तमी हो जाती है।
तो अब आपको समझ में आ गया ये मूल, तो ये क्या लुप होना जरूरी है। इसी प्रकार से और भी अन्य सूत्रों से लुप कहा है। तो मूल शब्द ये कैसा हुआ, अब आपका लुप प्रत्ययांत, लुप प्रत्यय का अर्थ है, ठीक है, और नक्षत्रवाची भी है, तो उससे तृतीया और सप्तमी होकर के मूले ने यहाँ तृतीया का प्रयोग दिखा दिया। इसी प्रकार से श्रवण, ये श्रवण एक नक्षत्र है, तो वही प्रक्रिया यहाँ पर ये भी होगी। श्रवणेन युक्तः कालः, श्रवण टा और अण, इसी सूत्र से अण प्रत्यय होगा और इससे लुप हो जाएगा। तो यहाँ पर श्रवणे, फिर श्रवणेन, तृतीया आ जाए श्रवणेन, तो ये भी कैसा हुआ, श्रवण नक्षत्र से युक्त काल को कहेगा श्रवण, ठीक है। श्रवण हमारा भी नाम है, ठीक है। चलिएगा, तो ये अब हम देखते हैं वहां पर। तो अब देखिएगा यहाँ ये तृतीया का उदाहरण दिखा दिया, और ये तृतीया का, और ये सप्तमी का। मूले श्रवणे इति वा, यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मूले आवाहयेत देवीम, ठीक है, श्रवणे विसर्जयेत, तो दोनों का प्रयोग कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब कहते हैं कि लुपी किम, इसमें सूत्र में नक्षत्रे च लुपी में जो लुपी पड़ा है उसका क्या प्रयोजन है। तो उदाहरण दिया पुष्ये शनि, क्या है, पुष्ये शनि। यहां पर क्या है, ये पुष्य नक्षत्र है सीधा, यहां पर कोई वो नहीं आया, क्या बोलते हैं, कोई प्रत्यय नहीं आया, उसका लुप नहीं हुआ, ये सीधा नक्षत्रवाची लुप नहीं हुआ है। पुष्य में शनि, ये अर्थ है, पुष्य नक्षत्र में शनि, तो इसलिए लुप पढ़ने का प्रयोजन है कि प्रत्यय का लुप होने पर ही क्या होगी, सप्तमी और तृतीया होगी। प्रत्यय का लुप नहीं होगा तो अधिकरण है सीधा, तो सप्तमी ही सप्तम अधिकरण से सप्तमी ही हो जाती है, यहाँ पर तृतीया नहीं होगी। चलिएगा मित्रों, ये आपका एक सूत्र हुआ। अब आगे विशेष सूत्र आ रहा है, आपका सूत्र है 643। ध्यान से आपको इसको समझना है, ये थोड़ा सा हम पहले ही कहते हैं, समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है आपको। सूत्र है आपका सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्य, ये द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 7वां सूत्र है मित्रों। इसमें हम पदच्छेद आदि देख लेते हैं एक बार, फिर इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा अपने आप ही, और अनुवृत्ति देख लेंगे, किसकी अनुवृत्ति आ रही है इसके अंदर। ये इसका पदच्छेद है मित्रों, सप्तमी पंचम्यौ, ये प्रथमा विभक्ति द्विवचनांत है, कारक मध्य सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है। समास इसके अंदर है सप्तमी च पंचमी च सप्तमी पंचम्यौ, इतरेतर योग द्वंद्व समास है। कारकयोः मध्यः कारक मध्यः तस्मिन् कारक मध्य, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है, दो समास हैं इसके अंदर। कारक आप जानते ही हैं, कर्तकारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, ठीक है। तो कारकों के मध्य में स्थित जो शब्द अभी बताएंगे, तो उसमें सप्तमी और पंचमी का विधान करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो ये तो इसका ये हुआ इसमें, और इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आती है, इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आती है, सूत्र है तो कालाध्वनो, किसकी, ये इस पद की अनुवृत्ति आती है, कालाध्वनो, ठीक है। कालाध्वनो, इसकी अनुवृत्ति आती है ऊपर से, कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, ऊपर सूत्र है, ठीक है। तो कालवाची और अध्वा, ध्यान देंगे, को कालवाची समय का बोधक, और अध्वा माने मार्ग को बताने वाला शब्द। ये दो प्रकार के शब्द, कारक
के मान दो कारकों के बीच में जब होंगे तब उसमें सप्तमी और पंचमी होगी। ये मैंने मोटा इसका बता दिया अभी ऊपर से। अभी इसका अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर मैं आपको पहले बतलाऊं कि जो कारक है ये कारक आप जानते ही हैं। जैसे मानिएगा कर्ता कारक है, कर्म कारक है, ये कारक है आपके। तो यहां कारक से क्या है, कर्तृशक्ति का ग्रहण है, माने कारक की शक्ति। ऐसा मानिएगा एक कारक माने कारक शक्ति, ठीक है। कारक शब्द से आपको यहां पर क्या अर्थ समझना है, कारक शक्ति इतना समझ लेना है। कारक शक्ति का अर्थ है कि कर्ता की जो शक्ति, कर्ता की क्रिया करने की जो शक्ति, वो यहाँ पर कारक शब्द से कही गई है। ऐसे ही अब हम कारक शक्ति कह दिया तो कर्ता की जो शक्ति, कर्म की जो शक्ति, कर्ण की जो शक्ति, तो जो कारक है उनकी क्रिया के साथ में जो सामर्थ्य, उस सामर्थ्य को यहाँ कहा है कारक, ठीक है। अब यहां पर हम आगे उसमें देखते हैं अर्थ में, तब और क्लियर हो जाएगा। आइएगा अब अर्थ देखते हैं इसका। देखिएगा, शक्ति द्वय मध्य यौ कालाध्वानौ ताभ्याम एते सप्तमी पंचम्यौ स्तः, ठीक है। बहुत ध्यान से देंगे। इन्होंने कारक मध्य का अर्थ किया कि शक्ति द्वय मध्य, माने शक्ति द्वय मध्य का अर्थ है दो कारकों की, माने दो कारकों की माने क्रिया को करने वाले जो कारक हैं उनकी जो शक्ति, वो क्या है, शक्ति दो प्रकार की शक्ति, दो शक्तियां, दो शक्तियों के बीच में वाक्य के अंदर जो कालवाची शब्द अथवा अध्वावाची शब्द प्रयोग होंगे उनसे क्या हो जाती है, सप्तमी और पंचमी दोनों प्रकार की विभक्तियां हो जाती हैं। अब आपको ये शक्ति वाला जो विषय है वो अब समझ में आएगा। उदाहरण दिया, अथ भुक्त्वा अद्य है, सॉरी, अद्य भुक्त्वायं द्व्यहे द्व्यहात वा भोक्ता। इसका अर्थ है कि आज खा करके, अयम माने यह व्यक्ति, द्व्यहे माने 2 दिन के बाद, अथवा द्व्यहात पंचमी हो गई, ये सप्तमी है, ये पंचमी विकल्प है। भोक्ता माने खाएगा, और आज खाने के बाद यह व्यक्ति 2 दिन के बाद में खाएगा। अब देखिएगा यहां पर दो कर्तृशक्ति कैसे है। कर्ता यहां पर आपको एक ही दिख रहा होगा, अयम माने यह व्यक्ति, माने ये आज भी खा रहा है और ये 2 दिन बाद भी खाएगा। तो मन में ये प्रश्न हो सकता है कि तो कर्ता तो एक ही है, दो कर्ता के बीच में तो है ही नहीं। इसलिए कहा कि शक्ति द्वय मध्य, ये जो कर्ता एक है परंतु उस कर्ता की खाने की जो शक्ति, माने क्रिया, खाने की क्रिया करने का जो सामर्थ्य है, वो आज का सामर्थ्य अलग है। और 2 दिन के बाद में जब खाएगा तो भोक्ता, माने ये इस क्रिया का भोक्ता, माने भविष्य में होने वाली क्रिया का, खाने वाली क्रिया का, इस कर्ता का जो सामर्थ्य होगा वो अलग होगा। आज हो सकता है ये 4 रोटी खा जाए और 2 दिन बाद उसका सामर्थ्य जो शक्ति है खाने की वो कम हो सकती है, 3 रोटी खा सके, 4 ना खाई जाए। तो यहां पर कर्ता एक होने पर भी कर्ता की शक्ति 2 है, इसलिए ही कहा कि कारक माने कारक शक्ति, तो शक्ति द्वय मध्य। तो कारक की क्या है, एक तो आज खाने की शक्ति और एक 2 दिन बाद खाने की शक्ति। तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये द्व्यः माने 2 दिन, 2 दिन का जो वाची है वो शब्द प्रयोग हो रहा है, ये कालवाची है। तो
तो इसलिए इसमें सप्तमी भी कर दी और पंचमी भी कर दी। दोनों उदाहरण आपको दे दिए हैं, ये आपको समझ लेना है। बिल्कुल मैंने स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि कारक की शक्ति, और यहाँ कारक एक होने पर भी दो शक्तियां हैं। आज खाने का सामर्थ्य अलग है, 2 दिन के बाद खाने का सामर्थ्य अलग अलग होगा, तो दो कारक शक्ति हो गई, उनके बीच में ये कालवाची शब्द है। वही कहा कर्तृशक्त्योर मध्येयम कालः। क्या है ये जो कालवाची शब्द है द्व्यः और द्व्यः, ये क्या है? कर्ता की शक्ति, कर्ता के खाने की क्रिया का जो सामर्थ्य है, 2 प्रकार का, आज का और 2 दिन बाद का, उनके बीच में ये कालवाची शब्द पड़ा हुआ है। इसलिए यहां पर क्या है? सप्तमी और पंचमी का प्रयोग हो गया। और देखिएगा, कहते हैं इहस्थोयम क्रोशे क्रोशाद वा लक्ष्यम विध्येत। ये उदाहरण है इतना, वास्तव में ठीक है, इतना उदाहरण है। इहस्थो अयम माने यहां पर स्थित यह व्यक्ति, माने धनुष को लेकर के खड़ा हुआ व्यक्ति क्या है? क्रोशे क्रोशाद्वा माने 1 कोस की दूरी पर, लक्ष्यम कोई लक्ष्य है, उसको क्या है? विध्येत माने भेद सकता है। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर 2 कारक है। एक तो यहां पर स्थित व्यक्ति है, उसका फेंकने का सामर्थ्य, और दूसरा कारक क्या है? लक्ष्यम, ये कर्म कारक है, ये कर्म कारक है। कर्म की अपनी शक्ति है, लक्ष्य, जो लक्ष्य वहां पर है वो उसका स्थित होना, कर्ता क्रिया के साथ में कर्म का जो सामर्थ्य है क्रिया का, वो तो एक लक्ष्य शक्ति हो गई, लक्ष्य कर्म की शक्ति हो गई, और एक यहां पर इहस्था अयम, ये कर्ता की शक्ति हो गई। दोनों शक्तियों के बीच में क्या है? ये क्रोशवाची माने अध्वावाची शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसमें सप्तमी और पंचमी विकल्प से हो जाती है, दोनों विभक्तियां हो जाती हैं। तो देखिएगा, वे कर्तृ कर्म शक्ति और मध्य अयम देशः। ये क्रोश मान जो 1 कोस की लंबाई का जो देश है, स्थान है, वो क्या है? कर्ता की शक्ति माने फेंकने वाले की, जो फेंकने वाला कर्ता है उसकी शक्ति, और कर्म, कर्म माने लक्ष्य, माने कर्ता यहाँ खड़ा हुआ है और कर्म वहां है, उसके बीच में जो देश है, तो क्या है? 2 के बीच में, 2 कर्ता शक्ति, 2 कारक की शक्तियों के बीच में ये अध्वावाची शब्द है, इसलिए यहां पर क्या हो गया? इसमें सप्तमी और पंचमी हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? अयम देश हमारे स्थित, माने देश का अर्थ है 1 कोस की लंबाई का क्षेत्र। चलिए अब स्पष्ट होना चाहिए। आगे कहते हैं अधिक शब्देन योगे सप्तमी पंचम्यौ इष्येते। कहते हैं अधिक शब्द के योग में भी सप्तमी और पंचमी विभक्ति हो जाए, माने इष्ट है। तो कहते हैं इसके लिए कुछ अधिक कहने की जरूरत नहीं है, ये तो महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्र में बता दिया है, प्रयोग ही कर दिया साक्षात। तो उस प्रयोग साधु से साधु, उस प्रयोग के साधु होने से अन्यत्र भी हम अधिक के साथ में सप्तमी और पंचमी कर लेंगे। तो कहते हैं कहां पर किया है महर्षि पाणिनि ने? तो कहते हैं तदस्मिन् अधिकम इत्यादि, ये सूत्र है आपका। ठीक है, यहां पर क्या है? अधिकम ये पड़ा हुआ है। ठीक है, अधिकम, ये अधिकम के साथ में यहाँ अस्मिन पड़ा हुआ है, तो अधिकम के साथ में सप्तमी हो गई, और यहां पर यस्माद, यस्माद अधिकम इत्यादि सूत्र है ये। तो चलिएगा मैं आपको दोनों सूत्र ही दिखला देता हूं, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। अष्टाध्यायी के अंदर देखिएगा, ये सूत्र है आपका, ये 5वें अध्याय के द्वितीय पाद का है, 45वां सूत्र। तदस्मिन् अधिकमिति दशांताड्डः, तो यहाँ पर अधिकम के साथ में अस्मिन में सप्तमी हो रही है, इसलिए सप्तमी ये सूत्र में प्रयोग है। तो अन्यत्र भी हम अधिक के साथ में सप्तमी का प्रयोग कर सकते हैं। अब जो दूसरा प्रयोग दिखाया है, दूसरा पंचमी का, उसका भी मैं सूत्र आपको दिखला देता हूं। ये देखिएगा,
ये दूसरे अध्याय के तृतीय पाद का 9वां सूत्र है। यस्मादधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी। तो यहाँ अधिकम के साथ में यस्मात् में पंचमी लगा दी है। तो कहते हैं यही दो प्रमाण है, अधिक के साथ में सप्तमी भी का प्रयोग होता है, पंचमी का होता है, नियम है, तभी महर्षि पाणिनि ने किया है। तो इसको ही हम प्रमाण मान करके अन्यत्र भी साधु प्रयोग कर सकते हैं। अधिक के साथ में सप्तमी और पंचमी का प्रयोग कर देंगे, कोई अलग से सूत्र कहने की आवश्यकता नहीं है। तो वही कहा तदस्मिन् अधिकमिति दशान्ताड्डः यस्माद् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी इति च सूत्र निर्देशात्। इन सूत्रों में निर्देश है ही सप्तमी और पंचमी का, तो इससे ही हम साधु मान लेंगे। इसलिए लोके लोकाद वा अधिको हरि, यहाँ अधिक के साथ में हमने सप्तमी और पंचमी का प्रयोग कर दिया। लोक से अधिक हरि है, माने लौकिक लोगों से अधिक क्या है, हरि श्रेष्ठ है, भगवान श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर ये सप्तमी और पंचमी का हमने प्रयोग कर दिया। तो ये आपका ये सूत्र हो गया मित्रों। ये दो सूत्र हमने आज की कक्षा में आपको पढ़ाए हैं, दोनों ही थोड़े से अलग प्रकार के हैं, परंतु ये सूत्र आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। कोई शंका है कहीं पर तो आप हमें पूछ सकते हैं। चलिएगा मित्रों, आगे की कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे अधीश्वरे। अब ये अंत में तो 3 सूत्र और बाकी हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक कक्षा में हो जाए, नहीं तो 2 कक्षा में तो ये कंप्लीट आपका कोर्स हो ही जाएगा। इस कोर्स को आप पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको आरंभ में बता दिया, इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप संपूर्ण कोर्स को पढ़ सकते हैं घर पर बैठे बैठे। अब आपको कहीं गुरुकुलों में या विश्वविद्यालय में घूमने की आवश्यकता नहीं है। आपको यदि ज्ञान प्राप्त करना है शास्त्रों का, तो आप देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्लेटफॉर्म से आराम से ऑनलाइन सभी शास्त्रों को पढ़ सकते हैं। ये ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। यदि कोई परेशानी आती है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने में हमसे लिंक प्राप्त कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए मित्रों, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हम आपको बहुत कुछ सिखा देंगे, क्योंकि हमने गुरुओं के चरणों में बैठ कर के लंबे समय तक ज्ञान की उपासना की है, ज्ञान को अर्जित किया है। आप हमारे ज्ञान का लाभ लीजिएगा। और आपसे विनम्र निवेदन है कि बिना अर्थ के कोई भी कार्य आगे तेजी से नहीं बढ़ सकता है। इसलिए देववाणी संस्कृतम को आपके अर्थ की बहुत आवश्यकता है। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वारम को हम विश्व लेवल का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करने में लगे हुए हैं। हम इसकी क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, इसकी एक्टिविटीज को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आप हमारा सहयोग कीजिएगा। हम ऋषियों की विद्या को आप तक पहुंचाएंगे, आपकी भावी पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। ये हमारा संकल्प है। हमें एक अच्छी क्वालिटी का, जहाँ एक आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त स्टूडियो तैयार करना है मित्रों, जहाँ से हमारे ये सारे संस्कृत के कार्यक्रम टेलीकास्ट होते रहें। इसके लिए हमें एक बड़े अमाउंट की आवश्यकता है। आप अपनी आहुति इसमें अवश्य दें मित्रों, मेरा ऐसा आपसे निवेदन है। ज्ञान के प्रचार और प्रसार में दिया गया दान संसार का सबसे श्रेष्ठ दान होता है, सबसे बड़ा उसका पुण्य मिलता है। सभी दानों में विद्या के दान में किया गया सहयोग उत्तम माना गया है हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों और मुनियों ने। तो मित्रों, ये ज्ञान की एक ज्वाला हमने प्रज्वलित की है आपके साथ मिलकर के। इस ज्वाला में और आप थोड़ा सा घृत डालिएगा, ये प्रज्वलित होकर के संपूर्ण संसार में ऋषियों की विद्या का प्रचार और प्रसार करें। तो स्टूडियो में आप जो भी हमें धनराशि देंगे, जो भी लोग समर्थ लोग हैं, वो आगे आएं। यदि कोई भी महानुभाव इस खर्चे का वहन कर सकते हैं और अपने किसी परिजन की स्मृति में उस स्टूडियो को
बनवाना चाहते हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। हम उनके परिजन की स्मृति में स्टूडियो का निर्माण कर देंगे। उनके परिजन की स्मृति संसार में फैलती रहेगी। धन का यही तो उपयोग है मित्रों। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।